हेलो बच्चों, आप सभी को इससे पहले हमने 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट को बताया है। पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा मैट्रिक्स एमकेएस सिस्टम और तीसरा एफपीएस सिस्टम। आइए अब उस सिस्टम का बात करते हैं जिसको पूरे संसार ने ऐसो अपनाया है। उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जिसको मैंने, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आजकल बोलचाल की भाषा में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो आप उसमें डेफिनेशन में यह बोलिए, द सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक का सिस्टम, वह सिस्टम, द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड, जो है सो एक्सेप्ट किया गया हो, है ना, एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट मतलब सर्वत्र, यहाँ पर थ्रू आउट, यहाँ थ्रू आउट द वर्ल्ड इज कॉल्ड, वह कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहलाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को। इससे पहले मैंने पहले भी बोला है कि यह जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वास्तविकता में यह क्या बोला जाता था? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। इसका फुल फॉर्म पहले ये लिया जाता था। इसमें अगर गौर से देखेंगे तो सिस्टम में ई भी लगा हुआ है, और यह इंटरनेशनल वैसे ही लिखा था डी, और यूनिट्स के जगह यूनाइट्स लिखा जाता था। ठीक है ना। अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग यह जानेंगे कि कितने हैं सो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या दिया गया। तो जो इसमें 2 प्रकार के यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल यूनिट्स या ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है सो आपका है सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों ऐसा आया वह भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे करके लिखेंगे कि देयर आर सेवन एसआई यूनिट्स and 2 supplementary units। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट जो दिया गया फॉर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है वह कितना है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वह कितना है? वह आपका जो है वह है सो 7 है। इसीलिए यह क्या बोला गया? 7। जिसमें यहाँ पर हम लोग ऐसे करके फिजिकल क्वांटिटी ले लिए कि वह फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है, उसका एसआई यूनिट क्या है, और उसके लिए सिंबल क्या लिखा जाता है। तो यह 3 है सो कॉलम बनाएं, और 3 कॉलम में एक चौथा यहाँ पर सीरियल नंबर ऐसे करके दे दिए कि पहला में कौन है, दूसरा में कौन है। तो फर्स्ट में आप सभी को जानते हैं लेंथ
का एसआई यूनिट जो है वह क्या होता है, मीटर, TRE है, इसको स्मॉल m से सिंबल दिया जाता है। दूसरा जो है वह क्या है, वह मास को किलोग्राम से SI यूनिट के रूप में दिया गया, इसको स्मॉल kg ऐसे करके देते हैं। लेंथ, मास, उसके बाद थर्ड टाइम। तीनों सिस्टम में आपने यह देखा था कि लेंथ, मास और टाइम को हमने लिया था। नाउ इसके बाद जो है वह जो फिजिकल क्वांटिटी 4 नंबर वह क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा जो है वह भी फंडामेंटल आपका है सो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ए यहाँ स्मॉल है और इसका सिंबल देंगे तो कैपिटल A लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट एम्पियर के बाद पांचवा जो नंबर है वह आपका है टेम्परेचर। क्या, तापमान। टेम्परेचर को है सो केल्विन, स्मॉल KELVIN, केल्विन, जिसको कैपिटल K से केल्विन को दर्शाया गया। 6 नंबर जो है वह आपका है सो अगर यहाँ ध्यान रखिएगा क्या बताए थे, 6 नंबर जो है वह आप लोगों को ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला क्या कहा गया, कैंडेला SI यूनिट, इसको CD लिखा गया। और लास्ट जो है वह आपका है 7 नंबर, वह है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको मोल से इंडिकेट किया गया और यह MOL ऐसे सिंबल में लिया जाता है। नाउ अब इससे है सो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल में उसी प्रकार से लिख लेते हैं। पहला क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला जो लिखेंगे वह लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का साइड इनटू साइड ऐसे बताएं, पहले फॉर्मूला लिख लिया करिए और फॉर्मूला लिखने के बाद सिंबल को यूज करिए। यहाँ पर लेंथ इनटू लेंथ में कन्वर्ट कर लिए, इसको लेंथ इनटू लेंथ में कन्वर्ट कर लिए, इसको मीटर इनटू मीटर लिख दिए तो मीटर का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से सेकेंड नंबर जो है आप वॉल्यूम अपने से बना लीजिएगा जिसका हो जाएगा मीटर क्यूब, और तीसरा डेंसिटी का अपने से बनाइएगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यह वैल्यू नहीं SI यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तब चौथा जो है वह स्पीड या वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कैसे, वो अपने से बना लीजिएगा। तब यहाँ पर 5 नंबर जो है वह क्या, एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 6 नंबर है सो फोर्स बनाइए, फोर्स का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 नंबर इसी को जो है हम लोग बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन। नाउ 7 नंबर जो है वह आप लोग बनाइए, फोर्स के बाद वर्क, मैंने बताया है पहले, वर्क को क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बाकी जो बच गए वो अपने से आप बना लीजिएगा। मैं इसमें फिर हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, हम लोगों के पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स बचेगा। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है वो मैं बता के आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा सप्लीमेंट्री यूनिट के साथ। थैंक यू।